हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं अम्ल क्या है। अम्ल अम्ल वे यौगिक हैं जिनसे हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। अम्ल में H पॉजिटिव आयन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है। और जो अम्ल होते हैं, अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है। अगर अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो देखते हैं, जैसे कि HCl है और HCl की अगर हम धातु सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl, ये सॉल्ट बनता है। लवण प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। तो ये होते हैं अम्ल, जो कि धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं और इनका जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। इनका जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। इसके बाद बात करते हैं इनकी उपयोग की। अम्लों के उपयोग क्या होते हैं, जैसे खाने के काम में, जैसे खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है। और सोडा वाटर और अन्य पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल होता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। खाना हमारा जो पेट में खाना पचता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल का उपयोग होता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को साफ करने में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कुछ अम्लों की प्रबलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सबसे प्रबल अम्ल है। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल, इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके बाद है ये साइट्रिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल। ठीक है। ये अम्लों के कुछ उपयोग हैं। इसके बाद बात करते हैं क्षार की। क्षार पेय पदार्थ हैं जो जल में मिश्रित करने पर फलस्वरूप हाइड्रोक्लोरिक आयन OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार धातुओं के समान आचरण करने वाले वैसे यौगिक होते हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है। तो क्षार पेय पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोक्सिक आयन होता है। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH नेगेटिव आयन होते हैं, जिनमें OH नेगेटिव आयन होते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, क्षार हैं। और क्षारों के जो उपयोग हैं वो क्या होते हैं, क्षार के उपयोग जैसे ये हो गया क्षार NaOH, इसका उपयोग क्या है, साबुन बनाने में। NaOH का उपयोग साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा और कागज़ बनाने में। इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या उपयोग है, प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में मुलायम साबुन बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तो ये होते हैं क्षार। इनके प्रमुख गुण क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। छूने पर चिपचिपे और फिसलने वाली प्रकृति एवं लाल लिटमस को ये नीला कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार का सर्वोपरि गुणधर्म है, माना जाता है कि अम्लों को उदासीन देते हैं। ठीक। अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्षार जो होते हैं वो अम्ल से रिएक्शन करके लवण और जल बना देते हैं। तेल और गंधक को अपने में घुला लेने की क्षमता होती है इनमें। क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद आते हैं लवण। लवण जो हैं, इनमें से कुछ लवण हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, ये एक लवण है। साधारण नमक भी इसको कहा जाता है। ये खाने के रूप में और अचार के परिरक्षण के रूप में इसका प्रयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके बाद बात करते हैं pH स्केल की। pH स्केल क्या होता है, एक विलयन की किसी अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH का प्रयोग किया जाता है। pH का जो फॉर्मूला है pH = -log H पॉजिटिव, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन में आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम को, लघुगणक को, उस विलयन का pH कहते हैं। pH से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। तो अगर किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वो अम्ल है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षार है, और अगर 7 है तो वो उदासीन है। जैसे कि जल, वाटर का जो pH मान होता है वो 7 होता है, तो ना अम्ल है वो ना क्षार है। अगर किसी की
बिलियन की सॉल्यूशन की अगर पीएच 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार है। ठीक है, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।